हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बैड ब्रेथ के बारे में, यानी मुंह से स्मेल आना, मुंह से गंदी बदबू आना, फीटर ऑरेस, जिसको मेडिकल टर्म हेलिटोसिस भी कहा जाता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे ये क्या प्रॉब्लम है, होता है, यानी इसके पीछे वजह क्या है, क्या इसके सिम्टम लक्षण हो सकते हैं, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करेंगे, साथ ही साथ होम ट्रीटमेंट बचाव की हम बात करेंगे। जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाइएगा अपडेटेड रहने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फीटर ऑरिस, व्हाट इज हेलिटोसिस, बैड ब्रेथ क्या है, मुंह से गंदी स्मेल आना क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कई बार अनप्लेजेंट स्मेल, यानी बहुत अनचाही सी एक बदबू, दुर्गंध सी आना मुंह से, उसको हम फीटर ऑरिस हेलिटोसिस कहते हैं। और इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, कोई एक वजह नहीं है, बहुत सारे से कारण और बहुत कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ खाने में फूड आइटम्स होते हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम देखा जाता है। करके हम पूरा लिस्ट आउट कर देते हैं, यानी कि कॉजेज ऑफ फीटर ऑरिस, क्या कारण है बैड ब्रेथ की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड आइटम्स की, यानी कुछ खाने में कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके डाइजेशन के बाद या इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से मुंह से स्मेल आती है। होगा गार्लिक है, अनियन है, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन हो गया, इनकी स्मेल ऑब्वियसली होती है। तो पूरा डाइजेशन ना होने के बाद वो कहीं ना कहीं आपके दांत में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। कुछ फूड आइटम्स ऐसे देखे जाते हैं। हम टोबैको की, देखिए तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से आपने देखा होगा एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है। और कोशिश करें तंबाकू के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको आप ना ही यूज करें, क्योंकि उससे अगर आप लंबे टाइम तक उसे यूज कर रहे हैं और ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको ओरल कैंसर के भी चांसेस होते हैं। ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। तो तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप बचने की। हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कुछ बीमारियां हैं जिनकी साइनोसाइटिस है, साइनस का प्रॉब्लम है, कोई गला खराब है आपका, सॉर थ्रोट है, गले का कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम देखी जाती है। जल ड्रिप, कई बार आप जो है पीछे डिस्चार्ज होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें आपका एसिड वापस आता है मुंह में, ऐसे केसेस में भी देखा जाता है। डायबिटीज है, यानी कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी मुंह में स्मेल आ सकती है। और हम ट्रीटमेंट में यही डिस्कस करेंगे कि इन बीमारी का ही इलाज करना बहुत जरूरी है। ये देखा जाएगा कि आपका इलाज हमेशा उस पर डिपेंड करता है, इसलिए कारण आपको ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी होता है। ड्राई माउथ, देखिए आपने देखा होगा जब हमारा मुंह सूखा होता है, नॉर्मली सलाइवा बनता रहता है, यानी थूक बनता रहता है सैलिवरी ग्लैंड से, जो हमारी थूक बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। क्या है कि अगर वो कम एक्टिव है या उनमें कोई प्रॉब्लम है तो थूक बनना कम हो जाता है, और जिसको हम ड्राई माउथ या फिर जीरोस्टोमिया कहते हैं, ऐसे केसेस में भी मुंह से स्मेल आना एक कुछ एलर्जीज देखी जाती हैं। कई बार आपको एलर्जी होती है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, और कई बार आप एलर्जी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो भी मुंह से स्मेल आना एक कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है। और कई बार आपका जो अप्लायंसेस है, मान लो आप कोई डेंचर है, ब्रेसेस हैं, ऐसे कोई यूज करते हैं अप्लायंसेस, तो उनकी इल फिटिंग की वजह से, यानी वो इल फिट है, प्रॉपरली वो फिट नहीं है, फिटेड नहीं है, या फिर चेंज करते टाइम कुछ फूड पार्टिकल रह जाना, तो इस तरीके से कई कारण बन जाते हैं साइन और सिम्टम्स की। देखिए, साइन और सिम्टम्स यानी कि स्मेल आना, फीटर और इस बैड ब्रेथ खुद अपने आप में एक सिम्टम है, और कई बीमारियों का ये सिम्टम हो सकता है, एक सिम्टम है। और इसके साथ डिपेंड करता है कि आपको कोई और प्रॉब्लम क्या है। दांतों की बीमारियां हैं, जैसे पायरिया कोई प्रॉब्लम, गम्स की प्रॉब्लम है, पायरिया हो गया, गम डिजीज हो गई, तो उनके साथ में एक आधा सिम्टम उनसे भी मिल सकते हैं। कमजोरी होना, फीवर जैसा रहना, फटीग, थकान, ये सारे सिम्टम भी एड ऑन हो सकते हैं कि आपको किस वजह से है वो बीमारी है, उस पर डायग्नोसिस की, जांच की। देखिए, इसके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो ओरल एग्जामिनेशन से भी पता लग जाता है। और अगर मान लो कोई और परसिस्टेंट है, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो ठीक हो जाती है ये प्रॉब्लम मुंह से स्मेल आना। लेकिन अगर ये नहीं हो रही है, बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ और क्या सिम्टम है, तो उसके बेसिस पे आपका टेस्ट हो सकता है। टेस्ट आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। एग्जामिनेशन कुछ बेसिक्स टेस्ट सिम्टम के साथ कि आपको क्या प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट के ऊपर। और सबसे पहले हम करते हैं होम ट्रीटमेंट की बात। देखिए, ट्रीटमेंट हमेशा बेस्ड रहता है ट्रीट द कॉज, यानी कि जो आपका कारण है उसी को ठीक करा जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कोई भी वजह, जैसे मान लो कोई अगर बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करा जाए, जो हमने कारण में बताया था। फिर जैसे डायबिटीज है, या सॉर थ्रोट है, गला खराब है, या साइनस की प्रॉब्लम है, तो उसका आप मेडिसिन यूज करें, रेगुलरली मेडिसिन यूज करें, उसको आप ठीक करें।
करें। दांतों की कोई बीमारी है, गम्स की कोई प्रॉब्लम है, मुंह की कोई बीमारी है, अभी हमने बताया था अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं तो भी आप में मुंह में स्मेल दिखी जाती है। तो पायरिया है तो उसको ठीक करें, और कोई गम्स की डिजीज है, हाइजीन आप अपना पूरा प्रॉपर मेंटेन करें। ब्रश आप दिन में 2 बार करें, रोजाना जरूरी है करना। खाने के बाद बेड टाइम पे तो मस्ट है, आप जरूर करें। और साथ ही साथ फ्लॉस आप कर सकते हैं, फ्लॉसिंग आप करें, उससे भी बहुत राहत मिलती है। और टंग ब्रश आप कर सकते हैं, यानी आप अपनी जीभ को भी ब्रश से हल्का फुल्का साफ कर सकते हैं, या फिर टंग क्लीनर की मदद से जीभ को भी साफ करना जरूरी है। देखिए, दांतों की, मसूड़ों की और जीभ की, पूरे मुंह की देखभाल करना यानी ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तंबाकू के अगर कोई प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो उनसे आप बचें। तंबाकू का कोई भी, स्मोकिंग का है या फिर चुइंग का है, किसी भी तरीके से आप तंबाकू करें। और शुगर फ्री, जैसे मान लो गम्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, शुगर फ्री होना चाहिए, बट वो इस तरीके से है। और मिंट भी आप चू कर सकते हैं, तो उसको आप चू करें, चबाएं हैं। पानी, हाइड्रेशन अपना ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करें। और ओरल हाइजीन, फिर से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर देखिए, होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयां हैं फिटोरॉरिस, बेड ब्रेथ, हेलिटॉसिस के लिए। डिपेंड करेगा कि आपको किस वजह से वो है, हमेशा यही डिपेंड करेगा। और उसके साथ आपको क्या सिम्टम्स हैं, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वजह से है और आपके क्या सिम्टम्स हैं। तो ये बहुत सी मेडिसिन की यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं, टूथपेस्ट की, दवाओं की, माउथ वॉश की भी हम यहाँ पे जानकारी देंगे। रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने केस के हिसाब से मेडिसिन यूज करिएगा, सारी मेडिसिन आपको नहीं खरीदनी है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सभी दवाएं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से अपने केस के हिसाब से आप मेडिसिन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेडिसिन हिप्परसल्फ। देखिए, हिप्परसल्फ एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हिप्परसल्फ दिया जाता है जब आपको दांतों की भी बीमारी होती है, गम्स, मसूड़ों की भी बीमारी होती है, और कहीं ना कहीं आपको पस डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे केसेस में हिप्परसल्फ, और उसकी वजह से स्मेल आती है, तो बहुत अच्छा काम करती है। हाँ जी, और ड्रॉपर की मदद से हिप्परसल्फ है, 30 पावर में है, 30 या 200 से। हमेशा कम पावर से स्टार्ट करें, कम डोज लें, कम ही क्वांटिटी रखें मेडिसिन का। 2-2, 3-3 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, खाने से पहले लगातार ले सकते हैं जब आपको मुंह से स्मेल आ रही है। और साथ ही साथ में जैसे मान लो आपको मसूड़ों की दिक्कत है, वहां से पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो देखिए, कार्बो है, जब भी आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, GERD के केसेस में, जैसे मान लो कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस है, एसिडिटी है, और अगर आपको मुंह से स्मेल आती है और ब्लड भी आता है, अगर मान लो गम ब्लीडिंग का भी केस है, तो आप कार्बोवेज ले सकते हैं। लेनी है सुबह, दोपहर, शाम लेनी है, खाने से पहले लेनी है, ये हमेशा याद रखना। एक टाइम पे एक दवा, और अपने केस के हिसाब से दवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मगसॉल होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा है। मगसॉल आपको तब दिया जाता है जब आपको बहुत ज्यादा सलाइवेशन होता है, यानी बहुत ज्यादा अगर मुंह में आपका थूक बनता है, और ऐसे केसेस में भी कई बार देखा जाता है कि आपको मुंह से स्मेल आती है, ऐसे केसेस में आप मगसॉल यूज करें। मगसॉल लें, सेम वही है, ड्रॉपर खाता ले सकते हैं। और देखिए, कंपनी पे इतना ज्यादा फर्क नहीं है, आप हमेशा दवा के पूरे नाम पे फोकस करें। तो इस तरीके से आप लें। और जैसे पे रखा हुआ है पालसाचिला, पालसाचिला लें आप, 30 या 200 पावर में लें, 2-2, 3-3 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, खाने से पहले। सेम ऐसे लेना है। पालसाचिला का इंडिकेशन होता है जीरोस्टोमिया, यानी कि ड्राई माउथ। अगर आपका मुंह सूखा, आपको लगता है मुंह सूखा सूखा सा है, क्रियोजॉट है, बहुत अच्छी मेडिसिन है क्रियोजॉट। जब आपके दांत टूथ डीकी के केसेस में बहुत अच्छा काम करते हैं, दांतों का सट जाना, गल जाना में क्रियोसॉट बहुत अच्छा काम करती है। फॉर्म में आता है हेक्ला लावा। हमने बहुत बार हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, उनकी हेक्ला लावा तब लेना होता है जब आपको कोई दांतों की प्रॉब्लम, देखिए अगर आप देखेंगे तो टैबलेट फॉर्म में है हेक्ला लावा। दांतों का कोई भी दिक्कत है, पायरिया है, पायरिया के केसेस में भी दिया जाता है, और मसूड़ों की भी दिक्कत है, मुंह से बदबू आना में हेक्ला लावा भी बहुत अच्छा काम करती है। 2-2, 3-3 ये टैबलेट्स हैं, थोड़े से पानी में मिक्स करके दिन में 2-3 बार लगातार आप ले, यानी छोटी पिल्स के फॉर्म में भी आता है, इसको आप डायरेक्टली ले सकते हैं। जो है बिना हाथ लगाए, बिना पानी के, पिल्स फॉर्म में है हेक्ला लावा। ये 6x में है, तो टैबलेट में लें या चाहे गोलियों में लें, चाहे आप लिक्विड में। पायरिया ड्रॉप्स, देखिए पायरिया नाम से ही पता लग रहा है, पायरिया ड्रॉप्स। तो अगर आपको पायरिया की वजह से मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, तो आप ये ले सकते हैं। अब ड्रॉप लिक्विड में मेडिसिन है, लिखा भी है पायरिया ड्रॉप्स, तो इसको आप थोड़े से पानी में, वैसे दवा के ऊपर लिखा होता है कैसे लेना है, पर कम से आप स्टार्ट करें। दवा की आपको जो है डोज इसमें शो करी हुई होती है, पर आप कम डोज से स्टार्ट करें ताकि कोई साइड इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेडिसिन है, 59 नंबर है, 59 है W। भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है होम्योपैथी का डेंटल क्रीम। देखिए ये भी आपने देखा, हेक्ला लावा, तो इसका मतलब है हेक्ला लावा होम्योपैथी का यूनिवर्सल एक अच्छा सा मेडिसिन में काम करता है, तो इसलिए इसको पेस्ट में भी कराया जाता है। इसकी जो है ये टैबलेट्स फॉर्म में भी है और ये पिल्स फॉर्म में भी है, जो कि हेक्ला लावा कर सकते हैं, दिन में 2 बार ही करें। होम्योपैथिक है, माइल्ड है, रिंस आउट माउथ वॉश रखा हुआ है।
देखिए माउथ वॉश सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मुंह में स्मेल आती है, ऐसा कर सकते हैं आप हफ्ते में 1 बार कर लें, 2 बार कर लें। और माउथ वॉश का मतलब है कि थोड़े से 1/4 कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर यानी 1/4 कप गुनगुने पानी में इसकी 10 से 15 बूंदे डाल के मिक्स करके सिर्फ स्क्वैश करना है, यानी मुंह साफ करना है, कुल्ला करना है, उसको निकाल देना है, उसको अंदर नहीं लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। के बारे में बताया है कि आप पेस्ट यूज कर सकते हैं, माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, दवा यूज कर सकते हैं, और इन सभी मेडिसिन के लिंक आपको मिल जाएंगे। सो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सकें, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे। कहीं से भी आपको लग रहा है कि वीडियो से आपकी मदद हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल पे नए हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपडेटेड रहने के लिए हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं यूट्यूब पे। वीडियो के लास्ट में हमने एंड स्क्रीन भी डाली हुई है, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन वीडियो पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।